बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तजर्बे कार से चालाकी अक्सर महंगी पड़ जाती है। जी हाँ, एक गांव में एक नवाब साहब रहा करते थे और बहुत बड़ी जायदाद और ज़मीनों के मालिक थे। ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। इनके आसपास के लोग भी नवाब साहब से बहुत खुश थे। एक दफ़ा नवाब साहब बीमार हो गए और इसी बीमारी में इनका छोटा पेशाब बंद हो गया। करीब के सारे हकीम और अतबा ने अपने तमाम नुस्खे आजमा लिए, मगर नवाब साहब को किसी तौर आराम ना आया। तंग आकर नवाब साहब ने करीब के गांव में मनादी करवा दी कि जो हमें इस बीमारी से निजात दिलाएगा, हम उसे 100 अशरफियाँ इनाम देंगे। बहुत से लोगों ने इनाम के लालच में नवाब साहब का इलाज करने आए, मगर कोई भी कामयाब ना हो सका। नवाब साहब की तकलीफ़ रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी, मगर कोई भी हकीम उनका इलाज तलाश ना कर सका। एक दिन एक बुज़ुर्ग फटे पुराने हाल में हवेली के गेट पर पहुँचे और दरबान से अंदर जाने की इजाज़त चाही। दरबान ने बुज़ुर्ग का हुलिया देखकर उन्हें भगाना चाहा, मगर बुज़ुर्ग बज़िद रहे कि इन्हें नवाब साहब से मिलना है। बमुश्किल तमाम दरबानों ने इन बुज़ुर्ग को नवाब साहब के पास जाने की इजाज़त दे दी। वो बुज़ुर्ग नवाब साहब के पास पहुँचे और इलाज की इजाज़त चाही। नवाब साहब ने इनका हुलिया देखकर बेदिली से इजाज़त दे दी। इन बुज़ुर्ग ने खरबूजे मंगवाए और छील कर नवाब साहब को खिलाना शुरू कर दिए। अभी नवाब साहब ने 2 ही खरबूजे खाए होंगे कि इन्हें पेशाब की हाजत हुई। वो जल्दी से इस्तंजा खाने की जानिब तशरीफ़ ले गए और जब इनकी वापसी हुई तो इनके चेहरे का इत्मीनान बता रहा था कि वो तकलीफ़ से निजात हासिल कर चुके हैं। इन बुज़ुर्ग ने नवाब साहब से इनका हाल पूछा और तसल्ली होने पर इजाज़त चाही और अपना इनाम तलब किया। नवाब साहब ने बखुशी 100 अशरफियाँ इन बुज़ुर्ग को दी। नवाब साहब का मुलाजिम हकीम भी ये देख रहा था और सोच रहा था, अगर ये इलाज इसके दिमाग में आ जाता तो ये अशरफियाँ अभी इससे मिल चुकी होती। खैर, बुज़ुर्ग अपना इनाम लेकर अपनी राह चल पड़े। दरबान को अपना पता बताते गए। नवाब साहब सेहतमंद होकर बहुत खुश थे और इन्होंने एक बहुत बड़ी दावत का इनेकाद किया, जिसमें हर खास व आम को मदऊ किया गया था। कुछ माह बाद नवाब साहब इसी तकलीफ़ में दोबारा मुब्तला हो गए। हर तरह के इलाज के बावजूद इनकी तकलीफ़ दूर ना हुई तो इन्होंने दोबारा मनादी की तजवीज़ दी। इनके हकीम ने कहा कि बिला वजह 100 अशरफी ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं, आप खरबूजे मंगवाइए, मैं अभी इलाज किए देता हूँ। नवाब साहब के हुक्म पर दोबारा खरबूजे लाए गए और हकीम साहब ने नवाब साहब को खरबूजे छील कर खिलाने शुरू कर दिए, मगर अब की बार खरबूजे खिलाकर भी नवाब साहब की हालत ना सुधर सकी। अब हकीम भी परेशानी में मुब्तला हो गया कि 100 अशरफियों की लालच में वो किसी मुसीबत को दावत ना दे बैठे। वो भागा भागा हवेली से बाहर आया और तमाम मुलाजमीन को जमा करने के बाद मनादी का हुक्म सुनाया। दरबान ने जब वो हकीम का पता जाना तो उसे पकड़कर ले आए। हकीम ने इसे फ़ौरन इन बुज़ुर्ग को लाने का कहा। हकीम और नवाब दोनों बेचैनी से बुज़ुर्ग का इंतज़ार करने लगे। बुज़ुर्ग नवाब साहब के पास पहुँचे और इनकी हालत देखकर खरबूजा लाने का कहा। नवाब साहब हकीम ने कहा वो नवाब साहब को खरबूजे खिला चुका है। बुज़ुर्ग बज़िद रहे कि खरबूजे लाए जाएं। बिला आखिर इनकी ज़िद से मजबूर होकर नवाब साहब ने खरबूजे लाने का हुक्म दिया। नवाब साहब को हाजत महसूस हुई और वो अपनी हाजत रवा करने के लिए वापस पर नवाब साहब ने बुज़ुर्ग को गले लगा लिया और अब की बार इनकी खिदमत में 200 सोने की अशरफियाँ पेश की। बुज़ुर्ग ने वो अशरफियाँ लेने से इनकार कर दिया और जाने की रुखसत मांगी। नवाब साहब ने कहा, पहली बार जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो आपने मुझे खरबूजे खिलाए थे।
अब की बार तबीयत ख़राब होने पर वही इलाज मेरे हकीम साहब ने किया तो इसने असर ना किया, लेकिन आपने आकर फिर खरबूजे से ही इलाज कर दिया। बुज़ुर्ग ने जवाब दिया कि पहले जब आपकी तबीयत ख़राब हुई थी तो इस मौसम में खरबूजे का गूदा फ़ायदेमंद था और इस मौसम में खरबूजे का छिलका फ़ायदेमंद है। मेरे लिए 100 अशरफियाँ ही बहुत हैं। ये अशरफियाँ आप मेरी तरफ़ से अपने हकीम साहब को दे दें। नवाब साहब का हकीम बुज़ुर्ग की बात सुनकर दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा हुआ, बुज़ुर्ग से माफ़ी का तलबगार हुआ और इनकी शागिर्दगी इख्तियार कर ली। जी हाँ, ये थी हमारी कहानी। अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट्स कीजिए और मुझे बताइए आपको हमारी कहानी कैसी लगी। अगली कहानी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।